चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको 6.5 एक्सरसाइज क्लास 10th में आगे बताने वाले हैं। तो हमने आपको बता दिया था पार्ट 1 में 8 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो 10 मीटर क्या है, एक लंबी सीढ़ी है वो जो दीवार से क्या हुई है, टिकी हुई है, ठीक है ना। 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो ये जो है लिखा हुआ भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक ये सीढ़ी क्या करती है, ये सीढ़ी पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो दीवार का आधार ये हो जाएगा और सीढ़ी का निचला सिरा ये हो जाएगा। यहां से आपको यहां तक की क्या बताना है, दूरी। तो आप प्यारे बच्चे जानते हैं कि ये सीढ़ी दीवार क्या है, लंबी है, और लंबी है मतलब लंबी खड़ी हुई है दीवार। तो दीवार लंबी खड़ी हुई है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहां से हम लगा देंगे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में नियम होता है कि 90 के सामने वाली भुजा जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, है ना, वो बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर के। आधार कितना है, x के स्क्वायर के, प्लस लंबाई के स्क्वायर के, किसके, 8 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कर देंगे कितना आ जाएगा, 100, बराबर x का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, प्लस 8 भाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से 64 को इधर माइनस में ले आएंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 64, बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है ना। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन बताने वाले हैं 6.5 का। तो 6.5 का 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या करा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख पा रही होगी। इसमें करा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। 18 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो हम इसको मान लेंगे ये कितना मीटर ऊंचा है, 18 मीटर। प्यारे बच्चों कितना है, 18 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है एक तार का सिरा एक जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्ध्वाधर खंभे से तार का एक सिरा और एक खूंटे से, ये दोनों आपस में तार के सिरे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये ऐसे चित्र बनेगा। तो इसमें कह रहा है आधार के खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, ठीक है ना। खंभे के आधार से, खंभे के आधार ये है, खंभे के आधार से खूंटे के आधार को, खूंटे के आधार को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, मतलब ये वाली दूरी आपको प्यारे बच्चों निकालना है। तो हमने मान लिया x दूरी पर गाड़ा जाए, ठीक है ना, दूरी पर गाड़ा जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है तार तने रहे जबकि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई, ये वाली दूरी प्यारे बच्चों कितना दी गई है, 24, कितना दी गई है, 24 मीटर। कितना दी गई है, 24 मीटर दी गई। अब आप जानते हैं कि ये अगर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो अभी हमने बताया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे अगले क्वेश्चन में लिखा था। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण होती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के, मतलब x का स्क्वायर, प्लस लंब के स्क्वायर के। लंब कितना है, 18 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 576, बराबर आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 324 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो हम x को ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 576 में से क्या घट जाएगा, 324। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 252। ध्यान से देखिए हम 252 को कैसे लिख सकते हैं। तो 252 को हम लिख सकते हैं, अगर इसके ऊपर से यहाँ से हम ध्यान से देखिए 252 को हम लिख सकते हैं 36 गुणे 7। 36 गुणे कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो 36 गुणे कितना हो जाएगा, 7।
अब 36 के तो जोड़े बन जाएंगे 6 गुणे 6, तो इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे कितना लिख सकते हैं 7, ठीक है ना। तो यहाँ 6 के जोड़े बन रहे हैं तो 6 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में रहेगा। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 7 मीटर, 6 अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो खंभे के आधार से खूंटे को, इस खूंटे को 6 अंडर रूट 7 मीटर दूरी पर गाड़ा जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, डिटेल मेथड से हमने इसको बता दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 6.5 का 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की तरफ उड़ता है, ठीक है ना। हमने दिशाएं बना दी है। और पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पश्चिम की ओर किधर जा रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। कह रहा एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, तो एक सही 1/2 घंटे के बाद ये हवाई जहाज यहाँ इतनी दूरी आ जाएगा और एक सही 1/2 घंटे के बाद ये हवाई जहाज इतनी दूरी आ जाएगा। तो हमें दूरी नहीं पता है, तो लेकिन चाल दी गई है। इधर उत्तर की तरफ जाने वाले की चाल हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर की चाल, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर की चाल, उत्तर की ओर की चाल, उत्तर की ओर की चाल आपको दी गई है, यहाँ पर की ओर है, ठीक है ना। उत्तर की ओर, जो उत्तर की ओर हवाई जहाज जा रही है उसकी चाल आपको दी गई है कितना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान से देखिए ये एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 1 घंटे में 1000 चली जाती है, तो एक सही 1/2, एक सही 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3, 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 घंटे, 3/2 घंटे में चली दूरी, 3/2 घंटे में चली दूरी हो जाएगी 1000, 1000 गुणे 3/2, तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 500। तो इसको गुणा कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। तो मतलब एक सही 1/2 घंटे में ये उत्तर की तरफ कितना चली जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी दूरी, ये चली जाएगी 1500 किलोमीटर। कितनी चली जाएगी 1500 किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है ना। और पश्चिम की ओर 3/2 घंटे में, 3/2 घंटे का मतलब वही एक सही 1/2 घंटे, ठीक है ना। तो 3/2 घंटे में चली दूरी, तो 3/2 घंटे में ये पश्चिम की ओर कितना दूर चली जाएगी। तो पश्चिम की ओर किस चाल से चल रही है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 1200 को गुणा करा देंगे 3/2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 12, तो ये हो जाएगा 6 × 1800, कितना हो जाएगा 1800। तो पश्चिम की ओर एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी प्यारे बच्चों 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर चली जाएगी। तो कह रहा ये जहाज यहाँ पहुंच गई, ये जहाज यहाँ पहुंच गई, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब ये चीज आपको निकालना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मतलब कर्ण निकालना है। अब आप जानते हैं ये लंब है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देंगे पाइथागोरस, क्या लिख देंगे प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम मान लेंगे कितना है x है, ठीक है ना। तो x का जो स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर वो हो जाएगा 1500 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1500 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1800 का होल स्क्वायर की क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा 1500 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और ये डबल जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, डबल जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। आप सबको जोड़ लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये x स्क्वायर बराबर आ गया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा प्यारे बच्चों, क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये इकाई दहाई सैकड़ा है ना 54,90,000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90,000, क्या लिख सकते हैं 90,000 गुणे 61, 90,000 गुणे 61, क्योंकि 9 × 9 हो जाएगा और 9 6 कितना हो जाएगा 54, और 4 जीरो बढ़ा देंगे वैसे ही, ठीक है ना। और 90,000 को हम लिख सकते हैं 300, 300 गुणे 300, ठीक है ना। और गुणे में क्या हो जाएगा 61, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 61। अब यहाँ ध्यान से देखिए 300 के जोड़े बनना है, तो 300 को बाहर निकालेंगे ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 300 गुणे अंडर रूट 61, 300 गुणे कितना आ जाएगा अंडर रूट 61 आ जाएगा, 300 गुणे अंडर रूट कितना आ जाएगा 61 मीटर, 61 किलोमीटर, ठीक है ना।
तो यक्स का मान आ जाएगा 300 गुणे √61 किलोमीटर। तो दोनों जहाजें एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी पर होंगी? दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी 300 गुणे √61 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 6.5 का हमने ये बता दिया है आपको 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बता दिया है? 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 6.5 का 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमने चित्र पहले ही बना दिया है, आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। यहाँ पर कह रहा है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है और 11 मीटर है। तो दो खंभे, एक की ऊंचाई है 6 मीटर, एक की ऊंचाई है बड़ा वाला क्या है 11 मीटर, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद में कह रहा है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो ये समतल भूमि है, इस पे ये खंभा खड़ा हुआ है और इस पे ये खंभा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद मतलब इनके आधार बिंदु, इस खंभे का आधार और इस खंभे का आधार, दोनों के आधार के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है, ठीक है ना। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो इस खंभे का ऊपरी सिरा ये हो जाएगा और इस खंभे का ऊपरी सिरा ये हो जाएगा। तो इन दोनों ऊपरी सिरों के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? दूरी। तो ध्यान से देखिए हम दूरी कैसे निकालेंगे। तो हमने पहले ही कर दिया कुछ। तो पूरी दूरी कितनी थी? बड़े खंभे की लंबाई कितनी थी? 11 मीटर थी। छोटे खंभे की लंबाई 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी? 12। तो यहाँ से अब पूरी दूरी 11 थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 थी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 11 में से 6 घटा देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको पता चल गया ये 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि खंभा क्या होगा? लंबवत होगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ये वाली हो जाएगी। तो इसको हम कितना मान लेंगे? यक्स। तो आपको यक्स का मान निकालना है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर जो होगा वो आधार का स्क्वायर कितना है? 12 के स्क्वायर के, प्लस ये लंबाई कितनी दी गई है? 5। तो 5 के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है ना। दोनों को जोड़ लेंगे तो 169 आएगा प्यारे बच्चों। तो यक्स स्क्वायर का मान 169, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? √169। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13, ठीक है ना। अब रूट के अंदर जोड़े बनना है, तो एक 13 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 13 मीटर। तो प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना था? यहाँ पर निकालना था इनके सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों। तो इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरा ये है, ऊपरी सिरा ये है, इन दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो लिख देंगे अतः इन दोनों सिरों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ठीक है ना। तो हमने आपको डिटेल मेथड से 12 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 6.5 में 13 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका चित्र हमने बना दिया। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज हमने ABC ये बना दिया, ठीक है ना, जिसका कोण C समकोण है। C समकोण मतलब C पे 90 डिग्री कोण बनना है, ठीक है ना। की भुजाओं की भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E, आपको स्लाइड दिख पा रही होगी क्वेश्चन की, वहां से पढ़ लीजिए, D और E स्थित है। तो CA पर D स्थित है और CB पर कौन सा स्थित है? E स्थित है, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है और दिया है एंगल C बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको इतना पता है कि एंगल C बराबर 90 है, तो ये आप बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये एंगल C है, तो एंगल C के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो अगर हम त्रिभुज कौन सा ले लें? त्रिभुज ले लें EDC में। अगर हम प्यारे बच्चों EDC में लेंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण DE हो जाएगा। तो EDC में जो DE का स्क्वायर होगा, DE का स्क्वायर होगा, वो बराबर हो जाएगा CD के स्क्वायर के। CD स्क्वायर और प्लस में किसके हो जाएगा? CE स्क्वायर के। CE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसी प्रकार 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? 90 अंश के सामने प्यारे बच्चों ये AB है, AB कर्ण है, ठीक है ना। तो AB हम लेंगे, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABC, पूरा लेंगे ABC में। अगर हम ABC ले रहे हैं तो AB कर्ण हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा CA के स्क्वायर के, या AC कह लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? CB के स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर उसके बाद में हमको क्या लाना है? ध्यान से देखिए,
हमको DE मिल गया, AB मिल गया। अब ध्यान से देखिए हमको BD और AE लाना है, तो BD ध्यान से देखिए यहाँ पर है, तो इनको भी हम मिला देंगे BDA, ठीक है ना। फिर क्या है AE और AEA है, ये इसको भी मिला दिया। अब ध्यान से देखिए अगर 90 अंश के सामने ये 90 अंश के सामने AE तो भी है, ध्यान से देखिए 90 अंश के सामने AE है, तो अगर हम त्रिभुज लें AEC में, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AEC में अगर हम AEC लेंगे तो 90 अंश के सामने AE, जो AE का स्क्वायर हो जाएगा, AE का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा CA के स्क्वायर के, मतलब AC के स्क्वायर के, और प्लस किसके बराबर हो जाएगा CE के स्क्वायर के, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3, ठीक है ना। उसी प्रकार ध्यान से देखिए इस 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने ये BD भी तो है, BD ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए ये वाला जहां पर हमारी पेन चल रही है, तो 90 अंश के सामने ये BD है, तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा लेंगे इस बार BDC में, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए BDC, तो 90 अंश के सामने कौन सी हो जाएगी BD, तो यहाँ पर लिख देंगे BD का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा CD के स्क्वायर के, CD के स्क्वायर के प्लस किसके हो जाएगा BC के स्क्वायर के, BC के स्क्वायर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको AE और BD एक तरफ रखना है, तो AE और BD एक तरफ रखेंगे तो हम जोड़ लेंगे समीकरण 3 प्लस क्या जोड़ लेंगे 4 से, समीकरण 3 प्लस किससे 4 से। अगर समीकरण 3 प्लस 4 करेंगे तो समीकरण 3 क्या है AE का इधर, और समीकरण 4 का क्या है BD इधर, दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो इस तरफ भी जुड़ जाएगा, इस तरफ जुड़ जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा CD स्क्वायर, और प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए हमको एक तरफ तो मिल गया RS साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे AE स्क्वायर, अब इधर नहीं छाड़ना है, BD स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए हमको दूसरी तरफ लाना है AB स्क्वायर। अब आपने प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर बराबर होता है AC प्लस CB, तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे AC और CB कहाँ है, तो AC और CB, इसको CB कहिए या BC कहिए, तो हम इसको लिख दे रहे हैं CB ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, चाहे BC कहिए चाहे CB कहिए। तो AC और CB ध्यान से देखिए AC और CB मिलके क्या बना रहे हैं AB, तो AC और CB मिलके यहाँ भी क्या बनाएंगे AB का स्क्वायर, ठीक है ना, AB का स्क्वायर, और प्लस में CE और CD, तो ध्यान से देखिए CEA है, ठीक है ना, और CD AE, ध्यान से देखिए AE कहाँ है, AE बराबर हो जाएगा AC, तो यहाँ पर AC हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी AC होगा, हमने गलत जोड़ दिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CE स्क्वायर, फिर ये CD स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, BD कहाँ है BD, अगर BD लेंगे तो ये CD हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो CE स्क्वायर बराबर हो जाएगा CE स्क्वायर और CD स्क्वायर मिलके क्या बना लेंगे DE स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए तो ये DE बन जाएगा। अगर यहाँ से हम लेंगे, ध्यान से देखिए CE स्क्वायर लेंगे, अगर EDC में देखिए EDC त्रिभुज कहाँ है हमारा, EDC ये है, तो EDC में लेंगे तो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है ना, EDC में ये CE स्क्वायर और CD स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं DE स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए CD प्लस CE बराबर क्या है DE स्क्वायर, तो ये हो जाएगा DE स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यही हमको प्रूव करना था कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के, तो ये हमने यहाँ पर आपको क्या कर दिया है प्रूव कर दिया, ठीक है ना, पूरा डिटेल मेथड के साथ। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा, पूरा डिटेल मेथड से हमने आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके सामने ये क्वेश्चन की स्लाइड दिख पा रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अभी अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ाते रहिए चैनल को। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको बताने वाले हैं 6.5 का 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 14 नंबर। तो ध्यान से देखिए 14 नंबर का चित्र हमने बना दिया है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख पा रही होगी, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर क्या डाला जाता है लंब डाला गया, जो BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है। ये जो BC पर जो A से लंब डाला गया है वो BC को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि BD बराबर BD या DB, ठीक है ना,
डीबी बराबर हो जाएगा 3CD, यहाँ पर दिया गया है BD बराबर 3CD, ये दिया गया है आपको। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, इसको बड़ी आसानी के साथ हम प्रूव कर देंगे। तो अगर AB लाना है हमें AB, तो ध्यान से देखिए AB हमको कहाँ मिलेगा, AB हमको इस वाले त्रिभुज में मिल रहा है, ये त्रिभुज, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होगा, आप त्रिभुज ले लीजिए ABD में। तो प्यारे बच्चों अगर ABD हम लेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 90 अंश और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पाइथागोरस ABD में पेपर में लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। जो AB का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर के, और प्लस में किसके बराबर हो जाएगा, BD के स्क्वायर के या DB के स्क्वायर के, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन AB के स्थान पे 2AB है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करने पर अगर हम 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AD स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2DB स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2DB स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 2AB स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 2AD स्क्वायर, और प्लस में 2 बाहर रख देंगे और DB स्क्वायर। अगर DB का स्क्वायर करेंगे तो DB बराबर है 3CD। यहाँ पर ध्यान से देखिए, DB बराबर है 3CD, लेकिन DB का स्क्वायर है तो 3CD का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इधर एक तरफ ये 2AB चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे 2AD स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और CD का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा CD स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो हम प्यारे बच्चों इसको लिख देंगे 18 CD स्क्वायर, ठीक है ना। हमने करके दिखा दिया आपको 18 CD स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 CD स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या करना है। अब ध्यान से देखिए, 2AD स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया 2AB स्क्वायर बराबर आ गया 2AD स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया CD स्क्वायर, क्या आ गया CD स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ ये वाला त्रिभुज, ये वाला भी अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ACD में 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर के, ठीक है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा CD के स्क्वायर के। CD के स्क्वायर पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम AD का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस ये CD इधर ले आएंगे तो CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ये जो AD स्क्वायर बराबर ये मान निकाला है, इसी मान को उठा के कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, और AD स्क्वायर का मान कितना है AC स्क्वायर, और माइनस में क्या है प्यारे बच्चों CD स्क्वायर, और प्लस में यह 18 CD स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर, ये इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 2AC स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का गुणा AC में भी होगा, 2 का गुणा CD में भी होगा, तो 2CD स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 18 CD स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और 18 CD है और ये 2 CD है, तो 18 CD में से 2 CD जाएगा, कितना बच जाएगा 16 CD स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2AB स्क्वायर बराबर आ गया प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए क्या कर देंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखिए 2AC स्क्वायर हमें प्रूफ में ध्यान से देखिए कहाँ तक मिल गया, 2AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर हमें यहाँ तक मिल गया है। अब यहाँ पर हमें BC स्क्वायर लाना है, तो ध्यान से देखो 16 CD को हम क्या लिख सकते हैं, 4 CD का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 चौक 16 और CD स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं, अगर यही करके दिखा रहे हैं तो 2AC स्क्वायर प्लस 4 CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस 3CD नहीं लिख सकते, CD प्लस 3CD प्यारे बच्चों नहीं लिख सकते 4 CD को, क्योंकि CD और 3CD को जोड़ेंगे तो फिर 4 CD आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 3CD को CD ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए 3CD बराबर हमें क्या दिया गया है, DB, 3CD बराबर हमें क्या दिया गया है, DB, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे DB का, क्या रख देंगे DB, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर, ठीक है ना, 2AC स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए CD, ये CD और प्लस में क्या DB, ये DB मिलके क्या बना देंगे BC नहीं बना रहे हैं,
BC नहीं बना रहा है, CD प्लस DB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा CD और प्लस किसके, BD के, ठीक है ना, इसी के बराबर है। तो BC बराबर है CD प्लस DB, ठीक है ना। तो CD प्लस DB बराबर हो जाएगा BC, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, और यही हमको प्यारे बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये हमको ये प्रमेय प्रूव करनी थी पूरी पूरी कि 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। पूरा डिटेल मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आप इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा। तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, ये हमने कुछ चीजें पहले ही लिख दी, ठीक है ना, कि जिससे ज्यादा समय न लगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा, ठीक है ना, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो D को हमने कहीं भी स्थित कर दिया, तो D BC पर स्थित होना चाहिए कहीं भी। यह नहीं कह रहा है कि लंब है, तो इसीलिए लंब नहीं किया है, ठीक है ना। इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3BC, कि जो BD है वो BC का कितना है, 1/3 है, ये दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7AB स्क्वायर के। ये हमने सिद्ध कर, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसमें हम मान लेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा AB BC और AC बराबर कितना मान लिया प्यारे बच्चों, A। तो यहाँ तक हमने मान लिया है। अब आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर ये आपको प्रूव करना है तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हमको निकालना है तो ये वाला हमको AB लाना है, AB लाना है, और क्या लाना है, AD मतलब ये वाला। तो ये वाला अगर हमको त्रिभुज चाहिए, ये वाला हम त्रिभुज लेंगे, ADE लेंगे। तो हमको क्या चाहिए, DE चाहिए और AE का मान चाहिए। तो DE तो हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम AE लंब डालेंगे तो ये पूरी भुजा अगर A हो जाएगी, तो B से लेकर A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A/2, इसकी क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है ना। तो ये B से लेकर E तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A/2 हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। अगर अब हमको BD का मान दिया गया है, BD बराबर है 3BC। यहाँ पर दिया गया है BD बराबर BC बन जाए, BC बटे कितना है 3, मतलब BC का हाफ, और BC हमने क्या मान लिया है A, तो A बाई कितना हो जाएगा 3। तो BD का मान कितना हो जाएगा, 1/3। तो BD का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/3, 1 कितना हो जाएगा 3। तो हम DE यहाँ से नहीं निकाल सकते, DE। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, DE को हम कैसे निकालेंगे, DE को अगर हमको DE निकालना है तो DE को हम कैसे निकालेंगे, अगर BE में से, ये पूरी दूरी में से, BE में से, ठीक है ना, BE में से क्या घटा दीजिए, BE में से अगर BD घटा दीजिए, ठीक है ना, BD, तो BE में से अगर इतनी दूरी, इस पूरी दूरी में से अगर हम ये इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी ही दूरी तो बचेगी, ठीक है ना। तो DE का मान हो जाएगा, और BE का मान हमने निकाल दिया है। BE का मान, B से लेकर E तक का मान, ये पूरी समबाहु त्रिभुज है, ये लंब है, तो बराबर भागों, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये A है तो ये कितना हो जाएगी, A/2। तो B से लेकर A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A/2, और माइनस BD का मान दिया गया है कितना, A/3, तो A/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कैंची गुणा करा देंगे, तो 3 एकम में कितना हो जाएगा 3A, 2 एकम में कितना हो जाएगा 2A, और बटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो DE का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, DE का मान हो जाएगा 3 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, A/6। तो DE का मान यहाँ से हमने निकाल दिया, कितना आ गया, A/6। तो यहाँ से DE का मान हमें पता चल गया, A बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हमको ये त्रिभुज लेना है ADE लेना है, लेकिन हमको क्या नहीं पता, अभी लंब नहीं पता, AE का मान। तो ध्यान से देखिए, AE का मान अगर हमको निकालना है तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABE, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABE में अगर ABE लेंगे तो ये 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो AB का स्क्वायर, जो AB का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा BE के स्क्वायर के, आधार के, ठीक है ना। तो BE का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, लंबाई AE का स्क्वायर, ठीक है ना। और हमको AE का मान चाहिए, AE का, तो AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा AB, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा BE, क्या हो जाएगा, BE। अब प्यारे बच्चों AB का मान हमने क्या माना है, A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, AB का स्क्वायर है और AB बराबर A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BE बराबर,
BE बराबर, ध्यान से देखिए B से लेकर E तक की दूरी हमने कितने मान ली है a/2, मानी नहीं है, सॉल्व किया है। तो a/2 और a/2 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर है, ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से ध्यान से देखिए अगर ए ई से ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा 4। तो ए ई का मान, जो ए ई का मान हो जाएगा √3, तो ये ए स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 4 भी बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, लेकिन ये √3 इसी में रह जाएगा, तो a √3 बाई कितना आ जाएगा 2। तो ए ई का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, a√3 बाई कितना आ गया 2। तो एक बार इसको समझ लीजिए, आप इसको एक बार आप समझ लीजिए। चलिए आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो ए ई का मान हमने निकाल दिया, a√3 बाई कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब हम डायरेक्ट क्लाइमैक्स में चलते हैं। क्लाइमैक्स सीन जैसे फिल्म में आती है क्लाइमैक्स, अब वहीं प्रूव करने वाली चीज पे जाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADE, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADE लेंगे। ADE में तो त्रिभुज ADE में ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, कर्ण मतलब AD का स्क्वायर, जो AD का स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा DE के स्क्वायर के, DE के स्क्वायर के, और प्लस क्या हो जाएगा AE के स्क्वायर के, और यही निकालने के लिए हमने यहाँ पर इतना टंडीला खड़ा किया है, ठीक है ना। अब AD को AD ही रहने देंगे क्योंकि AD में प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर DE का मान, DE का मान ये देखो निकाला है a/6, DE का मान निकाला है, तो स्क्वायर है तो a/6 का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर a√3/2, ठीक है ना। तो a√3/2 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान से देखो हम इसको स्क्वायर करके फिर लिख देंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 3a स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। तो a√3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप एक बार देख लीजिए 3a स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4। अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप एक स्टेप बढ़ा देना पेपर में। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे a√3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए इसके हर बराबर नहीं है, यहाँ 36 है यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 36 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे 9 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 9 से, तो ये AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 36 और प्लस में ये 9 3 कितना हो जाएगा 27 a स्क्वायर और बटे में 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये भी 36 ये भी 36 और 27 a स्क्वायर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 36, ये भी 4 से कट जाएगा तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो ये जो 9 भाग में है इधर आएगा गुणा में, तो 9 का गुणा AD में कराएंगे तो 9AD स्क्वायर, ठीक है ना, और बराबर उधर क्या बच जाएगा, बराबर उधर बच जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर बच जाएगा 7A स्क्वायर, कितना बच जाएगा 7A स्क्वायर। और हमने A बराबर हमको प्रूव करना है AB के पदों में, A बराबर हमने क्या माना है AB भी माना है BC भी माना है CA भी माना है, तो हमको AB में लाना है, तो A का मान हम क्या रख देंगे A का मान क्या रख देंगे AB, तो यहाँ से हो जाएगा 9AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 और A का मान AB रख देंगे तो A स्क्वायर है तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये पूरा पूरा ये आप हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक ही बार में पूरा डिटेल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए और कायदे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल मेथड से इतना गहराई में हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको पूरा डिटेल मेथड से पूरा समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में निश्चित है, मतलब 100 में से 90% चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आना निश्चित होता है, ठीक है ना, तो इसको रट लेना। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको 6.5 का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, तो ये समबाहु त्रिभुज हमने क्या बना दिया ABC,
ठीक है ना, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा, कोई भी भुजा, चाहे ए बी ले लो, बी सी ले लो, चाहे सी ए ले लो, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये ए होगी तो ये भी ए, और ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है ना, हमने ए मान लिया, इसके समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या मान ली, ए। ठीक है ना, तो उसकी समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग हमने कोई भुजा मान ली ए बी, तो ए बी का जो वर्ग हो जाएगा उसका 3 गुना, तो ए बी के वर्ग का 3 गुना। ठीक है ना, उसके शीर्ष लंब क्या है, एडी के वर्ग के 4 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये शीर्ष लंब है और ये समबाहु त्रिभुज की पूरी भुजा की लंबाई ए है, तो यहां से यहां तक की लंबाई, आधी की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, a/2, क्योंकि ये शीर्ष लंब डाल दिया जाता है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये अगर a है तो ये कितनी हो जाएगी, a/2। ठीक है ना, अब यहां से लिख देंगे त्रिभुज abd में अगर हम abd लेंगे तो ये 90 अंश और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण को हमने कितना माना है, a, तो a का स्क्वायर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा bd, और bd को क्या माना है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, और ये शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ad का स्क्वायर, इसको ad ही लिखेंगे क्योंकि ad में प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा ad स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ad, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा ad स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा कितना, 4 में से a स्क्वायर जाएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा ad स्क्वायर। ठीक है ना, इसको लिख देंगे 3a स्क्वायर बराबर, ये 4 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ये 4ad स्क्वायर आ गया। अब a के जगह पे हमें को ab मिलाना है, तो a के जगह पे हम प्यारे बच्चों a के स्थान पे ab नहीं लिख सकते, या bc भी लिख सकते हैं, ac भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ab लिख दिया है तो a के स्थान पे ab लिख देंगे यहाँ पर। तो a का स्क्वायर है तो a के स्थान पे क्या है, ab, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ad स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था कि किसी समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा का वर्ग, किसी भी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब की भुजा के वर्ग के 4 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका प्यारे बच्चों आप एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 6.5 का लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सही उत्तर चुनकर उसका क्या दीजिए, औचित्य दीजिए। यदि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी होगा, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ये क्या है, एबीसी है, तो ए बी क्या है, सी है, एबीसी है। अब इसमें यह नहीं कहा गया समकोण है, हमने बना दिया नहीं, आप माने एक समकोण है, पहले नहीं कहा गया। इसमें दिया गया है कि ए बी बराबर कितना है, 6√3, ए बी बराबर है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ए सी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और बी सी बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी। तो कह रहा है कोण बी बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, अगर ए सी का स्क्वायर, ए सी का जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा ए सी है, 12 है, तो ए सी का जो स्क्वायर होगा अगर बी सी के स्क्वायर के और प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, मतलब फिर कौन सा बी कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। मतलब कोई भी कोण एक क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा इसमें। तो AC का वर्ग करेंगे 12, 12 का वर्ग करेंगे 12 ब्रह्मा 144, BC का वर्ग 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस AB का वर्ग, A के जगह पे AB के स्थान पे कितना है, 6√3, तो 6√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 6 18 के 8 हासिल आएंगे, 3 3 9 10, कितना आ जाएगा 108, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल आएंगे, 3 4 कितना हो जाएगा 144, ये भी हो जाएगा 144, ये भी हो जाएगा। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रही है, प्रूव कर रही है। अगर पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर रही है तो बी कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 6.5 के हमने सभी क्वेश्चन बता दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को डिवाइड कर रखा है और पूरा डिटेल मेथड के साथ हमने बता दिया है। ठीक है ना, पहली एक्सरसाइज में 20 मिनट तक आपको थोड़ा वॉइस में समस्या मिली होगी। ठीक है ना, उसके बाद की वीडियो एकदम पूरा सही है। ठीक है ना, तो वहां से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं और ये पार्ट 2 हमने यहाँ बता दिया है। ठीक है ना,
तो अब नया चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल में, ठीक है ना। हाई स्कूल में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे नई वीडियो कोई भी डाले तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। और इसको शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और बढ़ाते रहिए इसको। कुल मिला के आप बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। यही कहने का मतलब है कि आप शेयर करिए और लगातार पढ़ते रहिए, मेन मकसद ये है, ठीक है ना। ये वीडियो हम आपको पढ़ने के लिए बना रहे हैं, ना कि आपको शेयर करने के लिए। शेयर कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और वैसे अच्छी लग रही होंगी, ठीक है ना, तो आप शेयर कर दीजिए और ताबड़तोड़ लेवल पे पढ़िए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।